जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आपको साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला याद है और डेरिवेटिव भूल गए तो यू कैन ऑलवेज सी कि यार वो क्या है, राइट। इफ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट प्लीज चेक द लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाला। से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन हाइपरबोलिक 3x का डेरिवेटिव वुड बी कॉस हाइपरबोलिक 3x। फर्दर ये कि 3x का क्योंकि डेरिवेटिव 1 नहीं है तो हमें वो लिखना पड़ेगा। अब आप उसको एक एक्स्ट्रा स्टेप डालना चाहते हो कि यार हम इसका भी डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो डू इट। अदरवाइज जिस स्टेप में मैंने ये सारी चीज़ लिखी है उसमें आप सिंपली 3 भी लिख सकते थे। सो cos hyperbolic 3x into 3 is equal to 3 times cos hyperbolic of 3x. Your answer. So y है equal to tangent hyperbolic inverse of sin of x के। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया हुआ है क्योंकि अगर आप लेट्स से x को पाई बाई 2 यानी कि 90 के इक्वल करते हो तो साइन ऑफ 90 जो है वो 1 आ जाता है। और अगर उसको आप टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 1 में डालते हो तो फिर वो दैट डज नॉट एग्जिस्ट। यू वुड नो दिस अगर आप हाइपरबोलिक इनवर्स के फंक्शन में डालते हो। खैर यार देखो, जब हमने टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ समथिंग, लेट्स से दैट समथिंग इज x, जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया था तो क्या आया था? ये आया था 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस दैट समथिंग जो भी है, इन दिस केस x है, उसका स्क्वायर। और फिर क्योंकि x का आगे डेरिवेटिव 1 होता था तो हम नहीं लिखते होते थे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, हम d बाय डी एक्स दोनों साइड पे लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, फॉर्मूला वही फॉलो करेंगे, tangent hyperbolic inverse of something. Now that something is not x ना, यहाँ पे sin of x है और उसका डेरिवेटिव 1 नहीं होना तो वो हमें फिर लिखना पड़ जाएगा, but that will be the whole game. So पहला स्टेप तो यही है कि 1 divided by 1 minus square of that something, right, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे x नहीं है sin x है तो square of that, so sin square of x। फिर फर्दर ये है कि that something in this case जो है उसका डेरिवेटिव 1 नहीं है तो हमें लिखना होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ दैट थिंग भी हमने लेना है, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होता है यार? कोसाइन ऑफ एक्स होता है, तो ये तो आ जाएगा सिंपली कोसाइन ऑफ एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स क्या होता है? लास्ट टाइम आई चेक्ड इट वाज कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स। अब होगा ये कि एक कोसाइन इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1 बाय कोसाइन ऑफ एक्स जो कि बेसिकली सीकेंट ऑफ एक्स होता है। सो जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स इस केस के अंदर दैट इज सिंपली इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स। योर आंसर। इस क्वेश्चन में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है जो कि हमें पता है, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स होता है यार 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो भी है उसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट और फिर यहाँ पे जो भी है उसका डेरिवेटिव आ गया। 1 होता है तो हम नहीं लिखते होते, यहाँ पे नहीं होगा तो हम लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय 2, इसका हमने रेट ऑफ चेंज देखना है, d बाई डी एक्स देखना है। We'll just be using the formula we know. Yeah, I get dy by dx which is equal to what? 1 divided by 1 plus यहाँ पे जो भी है उसका स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 अंडर अ स्क्वायर रूट। और फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आई मीन x का 1 हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा तो इसका ओवरऑल डेरिवेटिव 1 बाई 2 बन जाएगा। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा? 1 बाई 2 को मैं साइड पे कर लेता हूँ, इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मैं स्क्वायर रूट से लाता लिख रहा हूँ नीचे 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट बन जाना है 2 तो ये 1 बाई 2, 1 डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो सिंपली ये आपका आंसर बच गया। So your final answer is dy by dx is equal to 1 divided by 4 plus x square का square root.